यूक्रेन की सेनाओं में और विदेशी भाड़े के सैनिक दुनिया में सबसे ऊंची तनख्वाह असॉल्ट सैनिकों और पैदल सैनिकों को डीमोबिलाइजेशन एसजेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट और टीसीके में सुधार भी, पर थोड़ा बाद में। यूक्रेन में सबसे बड़ी सैन्य सुधार शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा की शर्तों में सुधार करना है। वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, पारदर्शी ट्रांसफर से लेकर सेना की सेवा से स्थगन और पैदल सेना के लिए स्पष्ट अनुबंध अवधि तक। मैं खास तौर पर इस सुधार में ये बिंदु उजागर करना चाहता हूँ। हम विदेशियों की भर्ती के लिए बाजार खोल रहे हैं। लक्ष्य है कि यूक्रेनी सेना में 50% से ज्यादा पैदल और असॉल्ट सैनिक विदेशी लेजनरी हों। निजी भर्ती कंपनियां विदेशों में उम्मीदवारों का चयन करती हैं और स्वयंसेवकों को यूक्रेन भेजती हैं। यह निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन आखिरकार इसे लागू करने के लिए एक वास्तविक तंत्र सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि पैदल सैनिकों के वेतन के लिए पैसे हैं और ये प्रति माह $10,000 तक होगा। इस एपिसोड में हम आपके साथ नई सैन्य सुधार की सभी बारीकियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि टीसीके के साथ क्या होगा। वहां नया वादा किया गया है। चलिए सब कुछ क्रम से समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और सवाल लिखें। इस वीडियो पर नीचे कमेंट करें, इससे एपिसोड को यूट्यूब पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं आपका आभारी रहूंगा। हम रक्षा बलों में प्रणालीगत बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चरण प्रभावशीलता और न्याय संगता से है, जो स्पष्ट नियमों से शुरू होता है। तो यूक्रेनी पैदल सैनिक और असॉल्ट सैनिकों को दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन मिलेगा। सैनिकों के लिए 3 तरह के अनुबंध होंगे, जिनके बाद सेना की सेवा से वास्तविक स्थगन मिलेगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा आज प्रस्तुत की गई सेना सुधार के अनुसार एक यूक्रेनी पैदल सैनिक का औसत वेतन 3 लाख ग्रिवना प्रति माह होगा। यह लगभग $7,000 है और अधिकतम एक पैदल सैनिक एक महीने में 4,60,000 ग्रिवना कमा सकता है, जो कि महीने में $10,000 से भी ज्यादा है। ऐसे आंकड़े कैसे हासिल किए जाएंगे और ऐसा कैसे संभव होगा कि इतनी तनख्वाह मिलेगी? तो सैलरी इस तरह से गिनी जाएगी और आज यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वही फॉर्मूला पेश किया है। मतलब 20,000 ग्रिमना बेसिक वेतन है, 10,000 ग्रिमना पोजीशन पर बिताए हर दिन के लिए जोड़ा जाएगा और 20,000 ग्रिमना हर आक्रमण तलाशी वाले दिन के लिए मिलेगा। यानी इसका मतलब है जब फ्रंट पर कोई कार्रवाई होती है, और 40,000 ग्रिमना हर धावा बोलने वाले दिन के लिए मिलेगा, यानी जब यूनिट वाकई में कब्जाधारियों की पोजीशन पर हमला करती है। इसके अलावा पिछले इलाकों में न्यूनतम वेतन 20,000 से बढ़कर 30,000 ग्रिवना हो जाएगा, यानी $670। इसके साथ ही भुगतान जोखिम के साथ बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा आप संपर्क रेखा के करीब होंगे, उतनी ज्यादा अतिरिक्त राशि मिलेगी। लड़ाकू यूनिटों के कमांडरों की सैलरी दुगनी हो जाएगी। 3 नए प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने की घोषणा हुई है। पैदल सेना हमला कॉन्ट्रैक्ट पैदल सैनिकों, हमलावरों, स्नाइपर्स व तोही सैनिकों के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 10 या 14 महीने होगी और उसके बाद मोबिलाइजेशन से अनिवार्य छूट मिलेगी। इसे कैसे गिनते हैं ये बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा है लड़ाकू कॉन्ट्रैक्ट, जो पैदल सेना हमले को छोड़कर लड़ाकू पदों के लिए है। इसकी अवधि 24 महीने है, फिर मोबिलाइजेशन से छूट मिलती है। इसमें हर महीने अतिरिक्त इनाम भी शामिल है। प्रबंधन और सपोर्ट पदों पर 30,000, कमांड पोस्ट पर 50,000 और लड़ाई में 1 लाख मिलते हैं। लड़ाकू कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात सैनिक जो अस्थायी रूप से अस्थायी तैनाती या छुट्टी पर है, उसे बेसिक सैलरी के अलावा 10,000 ग्रिवना की अतिरिक्त राशि मिलती है और इस तरह उसे हर महीने कम से कम 30,000 ग्रिवना मिलते हैं, चाहे वो ड्यूटी पर हो, बैकारिया में हो या छुट्टी पर हो। तीसरा प्रकार बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, जो लॉजिस्टिक्स, मुख्यालय और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए होता है। समयावधि 24 महीने होगी। बाद में आप लड़ाकू या पैदल सेना का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और जो घोषित बेसिक 6 महीने की छूट है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद है। ये न्यूनतम समय है। यह तीसरे तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर आप अधिकतम 1,20,000 ग्रीवन हर माह कमा सकते हैं। छूट के बारे में क्या, आइए यहाँ इस पर विस्तार से चर्चा करें। 14 महीनों तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर 6 महीनों की गारंटी शुदा बुनियादी छूट दी जाती है। इसके अलावा हर महीने की लड़ाकू ड्यूटी के लिए छूट में 3 महीने और जोड़े जाते हैं। 2022 से लेकर नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक की हर साल की सर्विस पर 6 महीने और जोड़े जाते हैं और 2022 से पहले की हर साल की सर्विस पर 1 महीना और जोड़ा जाता है।
मान लीजिए अगर कोई मौजूदा सैनिक जो अभी सर्विस में है उसने 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 2 महीने उसने युद्ध क्षेत्र में बिताए और उससे पहले उसके पास 2 साल की सर्विस थी। 2022 से उस कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद 2 साल की छूट का अधिकार मिलेगा। यानी 6 महीने की गारंटी, 6 महीने युद्ध क्षेत्र के लिए और 2022 से की गई सर्विस के लिए 1 साल अतिरिक्त। घोषित 6 महीने की छूट न्यूनतम अवधि है, असल में ये और ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए 10 महीने सेवा देने वाले पैदल सैनिक को, जिसमें 4 महीने युद्ध क्षेत्र में थे, 6 महीने प्लस 12 महीने की छूट मिलेगी, कुल 1.5 साल। जो लोग अनुबंध पर सेवा कर रहे हैं वे नई शर्तों के तहत फिर से साइन कर सकते हैं, जिसमें सेवा अवधि और छूट शामिल है, जो पहले की सेवा को ध्यान में रखती है। एक और अहम सवाल है उन लोगों के साथ न्याय जो रक्षा बलों में सबसे लंबे समय से हैं और युद्ध में सबसे अधिक समय बिता चुके हैं। उनके लिए हम साल के अंत तक सेवा से धीरे धीरे मुक्त करना शुरू करेंगे। उसी समय जो सैनिक पहले से अनुबंध पर हैं, वे अब नई शर्तों पर अनुबंध फिर से साइन कर सकते हैं। व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए हम लावरों और पैदल सैनिकों की स्थिति निगरानी प्रणाली शुरू कर रहे हैं ताकि उनकी मोर्चे पर मौजूदगी की पुष्टि हो सके। इसके अलावा मोर्चे पर लड़ाकू कार्यों को पूरा करने के लिए नई भुगतान योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। उदाहरण के लिए वहां हर पकड़े गए कब्जाधारी के लिए 1 लाख ग्रिम्ना या लगभग $2,200 दिए जाते हैं और संपर्क या गोलीबारी में हर दुश्मन को मारने पर 15,000 ग्रिम्ना दिए जाते हैं। लेकिन इस समय के सैन्य सुधार में सबसे बड़ा बदलाव है विदेशी नागरिकों की भर्ती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनका लक्ष्य है कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं में आधे से ज्यादा हमलावर और पैदल सैनिक विदेशी ही हों। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों से विदेशी नागरिकों की भर्ती की जरूरत पर चर्चा हो रही थी, खासकर जब सच में मांग है। निजी सैन्य कंपनियां तो पहले से हैं, लेकिन यूक्रेन में इसका उपयोग नहीं हुआ। अब इसे सरकारी स्तर पर लागू किया जा रहा है। बिल्कुल देर से हुआ है, लेकिन फिर भी ये कभी ना होने से बेहतर है। तो ये साफ है कि पैदल सैनिकों और हमलावरों में 50 विदेशियों का लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अगर लक्ष्य नहीं रखोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब सिर्फ इसे पूरा करने की शुभकामनाएं। SZCH में मौजूद लोगों के लिए ये बिना अनुमति इकाई छोड़ना है, स्वेच्छा से सैन्य इकाई छोड़ना, तो उनके लिए लौटने का मौका खोली जाएगी, पर सिर्फ 100 दिनों में। ये तंत्र कैबिनेट के आदेश लागू होते ही प्रभावी होगा और सैनिक उसी संरचना में लौट सकेंगे जिससे वे बिना अनुमति अनुपस्थित हुए थे, लेकिन वे उस यूनिट और कमांडर को खुद चुन सकेंगे जहां वे सेवा जारी रखने के लिए तैयार है। ये सब कब लागू होगा? राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज भरोसा दिलाया कि इस सुधार के लिए पैसे मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर यूक्रेन ने नाटो देशों से अतिरिक्त फंडिंग मांगी है। मेरा मानना है कि ये सुधार यूरोप में सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर तैयार की गई थी, इसलिए हम अच्छी तरह समझते हैं कि अतिरिक्त पैसे की जरूरत है और जाहिर है कि उन्होंने पहले ही इसे बजट में शामिल कर लिया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि सैनिकों को इस महीने से अतिरिक्त भुगतान मिलेगा और पहली डीमोबिलाइजेशन साल के अंत तक संभव है। तो टीसीके का क्या होगा? अभी तक कुछ नया नहीं है। यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरेदेंको ने कहा कि पहले सैनिकों के वेतन ढांचे में सुधार किया जाएगा, इसके बाद हम टीसीके पर चर्चा करेंगे। आगे उनकी टिप्पणी है, टीसीके में सुधार, इस जटिल सुधार से पहले वेतन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, यही पहली बात है। इसी पर अभी रक्षा मंत्री काम कर रहे हैं। अगले कदमों में पैदल सेना और असॉल्ट दस्तों के लिए अनुबंध होंगे। इसके बाद सेवा अवधि में बदलाव किया जाएगा और उसके बाद टीसीके में सुधार की ओर बढ़ना होगा। ये सबसे जटिल सुधार हैं और आज यूक्रेनी समाज में सबसे जटिल सवाल भी यही है। इस पर रक्षा मंत्री काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सबसे पहले सेना में सभी नवाचारों को लागू करना है, अनुबंध, स्थगन, विदेशी सैनिक वगैरह वगैरह, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वेतन। आगे चलकर टीसीके में सुधार होगा। इसलिए दोस्तों, आप इस सेना की नई सुधार के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया इस एपिसोड के कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा एक यूक्रेनी भाषा का यूट्यूब चैनल भी है, अलेक्सेई पिचिये, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए अगर आप यूक्रेनी भाषा में खबरें पाना चाहते हैं तो वेलकम, जाएं, सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपको वहां देखूं तो खुशी होगी। अपना ख्याल रखें। अलविदा।